नमस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 है। एनसीईआरटी की बुक है। दोस्तों मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। आज हम लोग दोस्तों क्वाड्रिलेटरल का जो दूसरा चैप्टर है, जो मिड पॉइंट जिसको कहते हैं, उसको आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। बस आप लोगों को उस चीज़ को नोट कर लेना है जो चीज़ आप लोगों को न समझ में आए। तो अपने साथ कापी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहले मिड पॉइंट थ्योरम की तरफ। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग दोस्तों उसके आगे का करेंगे क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों इसके बेसिक को आप लोग जान लीजिए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है। केवल 2 ही थ्योरम इसमें है, उसी के बेसिस पर आपको पूरा यहाँ पर सवाल करवाया जाएगा। तो चलिए पहला देख लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम हमारा बोलता क्या है। तो देखिए दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम जो ट्रायंगल बनाया जाता है, उसकी साइड्स जो होती है, उसके बारे में आप लोग आज जानेंगे। तो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए जो भी अगर मिड पॉइंट थ्योरम निकालना है तो कह रहा है कि पहले हम लोगों ने एक ड्रा किया ट्रायंगल कौन सा ड्रा किया दोस्तों? ABC। ये एक ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रा कर लिया, इसमें 2 पॉइंट लिया जो मिड पॉइंट है, एक E और F इसका मिड पॉइंट है, मैंने उसको लिया। तो ये कह रहा है दोस्तों जो EF होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये हमेशा हाफ होगा किसके? BC के ये हमेशा दोस्तों हाफ होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये एकदम बीचों बीच है दोस्तों, बीचों बीच है। तो ये हमेशा इसका आधा होगा किसके? ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उस वाले पार्ट के, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो BC जो होगा वो हमेशा, हम ऐसे भी कह सकते हैं BC हमेशा 2 टाइम्स होगा EF के, या EF हमेशा आधा होगा BC के, अगर E और F मिड पॉइंट है तो। यही दोस्तों इसमें बोला जा रहा है। एक और बात बोली जा रही है कि EF जो है वो BC के पैरेलल है। देखिए जो दोस्तों जैसे BC गया है वैसे ही EF गया है, इसलिए EF BC के पैरेलल हुआ और EF जो हुआ BC का आधा हुआ। बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम में। अब अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, तो अगर मैंने इसको 10 माना तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा क्योंकि ये इसका आधा रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैंने इसको 4 माना तो ये ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा क्योंकि ये इसका 2 टाइम्स है, ठीक। आप लोगों को दोस्तों इतना बात समझ में आ गया होगा। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि EF जो है BC के पैरेलल है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है दोस्तों? जैसे ये गया लाइन है वैसे ये भी लाइन गया हुआ है, एक दूसरे को कहीं नहीं काटते हैं, उसी को पैरेलल बोलते हैं। अब देखिए थ्योरम 2 ठो देखना है। थ्योरम आप लोग दोस्तों समझ लीजिएगा। कह रहा है कि थ्योरम 8.8 हमारा कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। कह रहा है कि अगर एक मिड पॉइंट बनाया जाए, ये अगर मान लीजिए हम लोग दोस्तों एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये वाला पैरेलल होगा इस वाले पैरेलल के, ठीक है। बस इतना ही फर्स्ट वाले में बोला गया है। अगर कह रहा है कि अगर 2 ठो मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। मतलब कि क्या है दोस्तों? EF जो है वो किसके पैरेलल होगा? BC के। EF हमेशा किसके पैरेलल होगा? BC के। कब? जब EF जो है वो ABC का मिड पॉइंट है तो। इतना ही। इसके साथ ही ये तो आप लोगों को पता ही, ये हमेशा आधा होता है, हाफ होता है EF BC का। फर्स्ट में यही बोला गया है दोस्तों, फर्स्ट थ्योरम में। अब देखिए सेकंड थ्योरम हमारा क्या कह रहा है। सेकेंड थ्योरम कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए फाइट्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है।
ये हमारा दोस्तों थर्ड वाला बोल रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। ये हमारा दोस्तों ट्रायंगल है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये इसके मिड पॉइंट से जा रहा है ट्रायंगल के। पैरेलल टू अनदर साइड्स ऑफ बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये क्या करता है दोस्तों, बाइसेक्ट करता है तीसरी साइड्स को। ठीक है, यही चीज़ इसमें बता रहा है। जैसे कि अगर दोस्तों देखा जाए, अगर ये वाला लाइन जो है ऐसे सीधे गया है तो ये वाला जो लाइन होगा ए बी लाइन जो होगा वो सी एम के पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइन हो, ये वाला लाइन हमेशा क्या होगा, अगर ये एफ मिड पॉइंट है तो ये वाला जब लाइन जाएगा तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मतलब सी एम और ए बी एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों यही बोला गया है। ठीक है, अब इतना तो आप लोगों को दो थ्योरम समझ में आ गए। अगर ये लाइन, अगर ये वाली लाइन ये वाली लाइन पैरेलल होगी, ठीक, जब ये मिड पॉइंट रहेगा। अब चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। अगर एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, ए बी सी क्या है दोस्तों, ए बी सी अगर एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी है हमारा, ये ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल हो गया। इसमें डी ई एफ जो है दोस्तों इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अब इसको हम लोगों ने मिला दिया तो हमारा क्या बना, ए बी बी सी सी ए। हमें बताना क्या है दोस्तों, ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग डी ई एफ। कह रहे हैं कि अगर हम लोग जो है डी ई एफ को ज्वाइन कर दें, इस वाले पार्ट को अगर ज्वाइन कर दे तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब सभी पार्ट बराबर होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे होगा ये। देखिए यहाँ पर दिया गया है डी ई पैरेलल है बी सी के, अभी आप लोगों ने पढ़ा है डी ई पैरेलल है। देखिए दोस्तों ये डी ई है, ये ए सी है, इसका ये आधा है और ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी चीज़ें पैरेलल होंगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसका, डी एफ का बात करें तो ये डी एफ जो है दोस्तों किसके पैरेलल है, देखेंगे तो डी एफ इस वाले पार्ट के पैरेलल है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें ई एफ की, ई एफ पैरेलल किसके है, ए बी के पैरेलल है। यहाँ पर यही ट्रायंगल जो है दोस्तों अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, जब मिड पॉइंट वाला पार्ट रहेगा तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के पैरेलल होगा, ये वाला पार्ट जो है वो, ये वाला पार्ट है जो दोस्तों वो इस वाले पार्ट के पैरेलल होगा। इसी प्रकार से जो ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट के पैरेलल होगा। इतना तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोगों को भी ये प्रूव करना है कि सभी जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों, देखिए अब आप लोग एक ट्रायंगल लेंगे, एक एक ट्रायंगल मतलब देखिए ए डी ई एफ एक बार लेंगे, ठीक है, ए डी ई एफ, फिर बी डी ई एफ एफ ई, फिर डी एफ सी ई। तो चलिए देखते हैं दोस्तों किसमें, ए डी ई एफ में। आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ए डी ई एफ में चलते हैं। देखिए इस वाले पार्ट में क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है डी एफ क्या है, उसका डायगोनल है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हुआ, ठीक है, क्योंकि डायगोनल है और एक पैरेललोग्राम बन रहा है तो ये वाला पार्ट बराबर हो गया। उसी प्रकार से अगर दूसरा देखते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट भी बराबर होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि ये भी बी डी एफ ई क्या है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है और डी ई इसका डायगोनल है। उसी प्रकार एक और हमें देखना है, दूसरा कहाँ पर बन रहा है। अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल को देखें दोस्तों, इसमें कौन डायगोनल बन रहा है, ई एफ। तो ये वाला पार्ट बराबर हो गया। तो ये वाला भी हमने प्रूफ ही किया था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है सभी पार्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए सभी पार्ट जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक,
फोर साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस प्रकार से आप लोगों को ये बता दिया गया है कि अगर कोई ट्रायंगल अगर आप लोग ले रहे हैं और उसका सभी पॉइंट मिड पॉइंट दिया गया है, तो ये वाला पार्ट अगर एक है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगर ये वाला पार्ट मान लीजिए 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। क्यों होगा? क्योंकि सभी जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया भी गया है कि जो बी डी ई होगा वो एफ ई डी के पैरेलल कॉन्ग्रुएंट होगा, डी ए एफ जो होगा एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ई एफ सी जो होगा वो भी एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये तीनों एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं, तो तीनों ट्रायंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट बन गए। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जितने भी पार्ट बने हैं उसमें यह एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बनेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ऊपर के थियरी पता है, थ्योरम जितना बोल रहा है उतना पता है, तो इस एग्जाम्पल को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है एल एम एन आर पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट्स बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू सच दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट्स ए बी बी सी ऑन पी सो दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी ई ई एफ ऑन क्यू आल्सो। तो देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट है, क्या है? ये वाला एल एम एन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इनके साथ एक ट्रांसवर्सल, दो लाइन ट्रांसवर्सल दिया गया है। कौन कौन सा? एक तो ये पी दिया गया है, दूसरा कौन सा दिया गया है? दूसरा क्यू दिया गया है। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि ए बी जितना होगा उतना ही बी सी भी होगा। तो हमें प्रूफ ये करना है कि डी ई जितना होगा उतना ई एफ होगा। इसको आप लोगों को प्रूफ करना है। प्रूफ अब ये दोस्तों डी ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमें बताना है कि डी ई और ई एफ भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको आप लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए दोस्तों आप लोग प्रूफ कैसे करेंगे इसको? ए बी बराबर बी सी होगा, दिया ही गया है। तो चलिए दोस्तों एक इसमें इसने एक काम किया है। इसने क्या काम किया है? कह रहा है कि ठीक है हम लोग जो है इस वाले पार्ट में देखते हैं। जब हमें यही प्रूफ करना है डी ई बराबर ई एफ, तो इसको प्रूफ करने के लिए उसने क्या काम किया है? उसने ए और एफ को मिला दिया है, इस वाले पार्ट को मिला दिया है, और ये वाला पार्ट जहाँ पर मिल रहा है उसको जी पॉइंट दिया गया है। तो वो कह रहा है कि ए सी एफ डी ये क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है दोस्तों। ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है। तो ये कह सकते हैं कि ए जो है क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम है ए सी एफ डी का। हाँ, ए एफ उसका डायगोनल्स है। तो अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखें दोस्तों, तो ए सी एफ में अगर देखा जाए इस वाले पार्ट में, और ए एफ टी में देखा जाए इस वाले पार्ट में, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं दोस्तों जितना ए बी है उतना ही बी सी है। ए सी एफ ये दिया गया है दोस्तों। बी जो है इसका मिड पॉइंट है। बी क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला पार्ट इसका मिड पॉइंट है। ए सी एफ में अगर हम लोग देख रहे हैं तब, ठीक है, बी इसका मिड पॉइंट है ए सी का, तो जब बी इसका मिड पॉइंट होगा तो दोस्तों जितना ए बी होगा उतना ही ए सी भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी इसका मिड पॉइंट है। बी जी बराबर सी एफ होगा दोस्तों। बी जी जितना होगा उतना सी एफ होगा। बी जी जो होगा सी एफ के दोस्तों पैरेलल होगा। ये वाला पार्ट बी जी सी एफ के पैरेलल होगा। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो वो वाला पार्ट इसके पैरेलल होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए इस वाले पार्ट में
जी ई दोस्तों किसके पैरेलल है? जी ई अगर देखा जाए तो ए डी के पैरेलल है, क्योंकि जी उसका मिड पॉइंट है। तो जी जो है दोस्तों वो किसके पैरेलल है? ए डी के पैरेलल है। उसके बाद अगर देखा जाए बी जी किसके पैरेलल है? बी जी जो है वो एफ सी के पैरेलल है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डी ई बराबर जो होगा ई एफ होगा। थ्योरम नंबर 8.9 से थ्योरम नंबर 8.9 से कह सकते हैं कि जो ई जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका? डी ई का। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों बी जी जो है वह पैरेलल है सी एफ के, और जी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए एफ का। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसमें अभी भी आप लोगों को दोस्तों कुछ समझ में न आया हो तो कृपया करके एक बार इस एग्जाम्पल को ज़रूर अपने मन से पढ़िएगा पूरा। फिर उसके बाद दोस्तों अपने मन से पढ़ने के बाद आप लोगों को क्लियर आ जाएगा। अगर न आया हो तो मैं तो बताया ही हूँ, आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर क्या बोल रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला देखिए दोस्तों, इसने पहले एक ये वाला पार्ट लिया। ठीक है, उसका जी मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है तो इसने कह रहा है कि जो बी जी है वो पैरेलल है सी एफ के। ठीक है, हम लोग इतना जान गए। उसके साथ अगर इसको देखा जाए जी ई ये पैरेलल है दोस्तों ए डी के। जब जी ई ए डी के पैरेलल है, जी इसका मिड पॉइंट है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो डी ई होगा दोस्तों ई एफ के बराबर ही होगा। ठीक है, डी ई क्या होगा? ई एफ के बराबर ही होगा। तो इस वाले पार्ट में ठीक है, ये थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको 8.9 का बता सकते हैं। ठीक, तो 8.9 देख लेते हैं थ्योरम क्या बोलता है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स ऑफ बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रा किया गया है ये वाला पार्ट, ये भी क्या होगा? पैरेलल होगा अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये भी दोस्तों ये भी पैरेलल होगा किसके? ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट के। ठीक है, यही चीज़ इसमें बता रहा है कि क्या होगा दोस्तों, सी एम जो होगा ए बी के पैरेलल होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का एग्जाम्पल। अब मैं आप लोगों को कल इसका सल्यूशन करवा दूंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोगों को ये सब समझ में आया। फिर आप लोगों को मैं कल एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो होगा वो सब जो है इसी प्रकार से करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।